अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन जो है वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये चैप्टर 4 है कि इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। इसका मतलब इदारों का काम करना, इदारे क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। हमारा टॉपिक भी यही है, इंस्टीट्यूशन और ऑब्लिक पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है। इससे पहले भी आपने पढ़ा है, आपको मालूम है कि इदारे क्या हैं और इनका वजूद कैसे आता है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं और इनके प्राइमरी फंक्शन क्या हैं। So far as the institution is concerned, an institution is a long important organization that has a particular purpose. Is a long important organization that has a particular purpose. यही एक चीज है, ये एक तंजीम है बड़ी लंबी और अहम तंजीम है कि जिसका एक खास पर्पस होता है, एक खास काम होता है, तो उसी को इंस्टीट्यूशन कहते हैं, उसी को इदारा कहते हैं। सच एज, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है, फैमिली है, स्कूल है, मदरसा है, बैंक है, यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट, जितने भी ये लिखे हैं ये सब इंस्टीट्यूशन हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि इदारा जो है इसका एक मखसूस टास्क होता है, पर्टिकुलर पर्पस है। जैसे फैमिली, कुंभा। कुंभा क्या है? ये एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो टास्क है, इसका जो पर्पस है वो ये है कि ये कैसे अपने जो फैमिली है इसको मैनेज करेंगे, कैसे इसको आगे ले जाएंगे। तो आगे ले जाने के लिए ये सब प्लानिंग होती है। फैमिली की इनकम कहाँ से आनी है, फैमिली का एक्सपेंडिचर देखना है, जो बेसिक नीड है वो कहाँ से पूरी हो जाएंगी। हर एक जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उनको अपना अपना टास्क असाइन किया जाता है। बच्चों को पढ़ाई में लगाया जाता है, जो एल्डर होते हैं वो चले जाते हैं अपनी अर्निंग के लिए। तो ये एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब काम करते हैं। उसका फोकस ये होता है कि हमें बेटर लिविंग मिले। उसके बाद स्कूल। स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन पर्पस ये है कि ये तालीम दे, समाज को, बच्चों को तालीम दे। मदरसा ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे मजहबी तालीम दी जाती है बच्चों को एक प्रॉपर वे में। बैंक, बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन है जिससे जो आपको हेल्प करता है आपके पैसे के लेन देन में, आपको पैसा जमा करने में, आपको लोन लेने में, या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। यूनिवर्सिटी ये इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रोल करता है तमाम जितने भी छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको। और गवर्नमेंट जो है ये एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है कि ये जो विद इन द कंट्री पूरी उसको मेंटेन करता है। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये भी दूसरे मुल्कों की तरह अपना जो उनका मुल्क होगा उसको आगे लेके जाएं, उसके अंदर डेवलपमेंट हो, उसके अंदर एजुकेशन हो, उसकी प्रोटेक्शन हो, उसकी प्रोडक्शन हो। तो जितनी भी चीज़ें हैं इनको आगे ले जाना है, ये पर्पस होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का। एन इंस्टीट्यूशन इज ए लॉन्ग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज ए पर्टिकुलर पर्पस। बस इतना याद रखना। अब देखेंगे इसकी टाइप्स। टाइप्स कितने हैं?
मेनली इसके बड़े 4 टाइप्स हैं, बड़ी 4 इसकी किस्में हैं। एक को बोलते हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन, दूसरा हो गया एजुकेशनल, तीसरा हो गया रिलीजियस और चौथा हो गया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आप अपना काम है फैमिली इंस्टीट्यूशन का काम मैंने आपको बताया कि विद इन द फैमिली जितने भी मेंबर हैं आपने उनको सपोर्ट करना है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उनको तालीम देनी है, उनको बेटर फैसिलिटी देनी है। इस इदारे का इतना ही काम है और अपने आप को एग्जिस्ट करना है विद इन द सोसाइटी। उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं, इनका काम है कि जितना भी तालीम का निज़ाम है इसको चलाना है, समाज को तालीम देनी है, आला से आला तालीम देनी है, इतना काम है इसका। उसके बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनका काम होता है कि जितने भी रिलीजन की जो भी उसकी नॉलेज होगी, जो भी उसकी तालीम होगी वो देंगे। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, ये मेन है जिसपे हम बात करेंगे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वो होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट को बनाए, जिससे आपका मुल्क चले, जो मुल्क को चलाता है, ये वही अदारा है। अब गवर्नमेंट कैसे बनती है आपने पहले भी पढ़ा है, बाद में भी हम इस पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको पता भी है। अब इसका जो किसी भी इंस्टीट्यूशन होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे उसको तश्कील दिया जाता है, तो इसको तश्कील देने के लिए एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर डिसाइड किया जाता है इसके इस इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, ये इंस्टीट्यूशन जो है ये किसके ताबे रहेगा। हर एक इंस्टीट्यूशन जो होता है वो कानून के ताबे होता है, और कानून जो होता है उसको आइन कहते हैं, वो जो है वो हर इंस्टीट्यूशन को चलाता है। आपने देखा कि मुल्क चलते हैं, दुनिया चलती है, घर चलता है, तमाम ये सब बाउंड होता है इनको किसकी, आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। अब इसका जो फंक्शन होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है उसके फंक्शन है। अब बना किस लिए, काम के लिए बना है, तो जिन कामों के लिए बना है वो इनके काम क्या होते हैं, एक इनके पावर्स होते हैं, दूसरा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पावर्स का मतलब होता है अख्तियारात होना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी होना। जैसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ले लेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तमाम तर बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उनको तालीम दें, ये पूरा एक सिस्टम है। और इनके अख्तियारात होते हैं, जब कोई बच्चा फारग होता है उसको बाद में ये सनद इशू करते हैं, जिसे हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये इनके अख्तियारात हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको तैयार करना, और लास्ट पे अख्तियारात हैं उनको सर्टिफिकेट देना। अगर इन्होंने तैयार किया, इनके अख्तियारात नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो वो एजुकेटेड कंसिडर नहीं होगा। हम आ रहे हैं अपनी बात पे, जो हमारा टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या चीज है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया था कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को समझें कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसको वो कैसे बनाया जाता है, उसका फोकस क्या होता है, और उसकी फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सब चीजें। पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट क्या है इसको देखेंगे। पार्लियामेंट का मतलब है द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू मेक एंड चेंज द लॉ ऑफ कंट्री। सिंपल सी, यानी एक जमात होती है जो चुनी हुई होती है कि वो बनाए या बदले लॉ ऑफ द कंट्री, मुल्क का कानून। यानी जिस मुल्क में कोई रहता है उस मुल्क के अंदर एक पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट एक जमात होती है लोगों की, जिसे इलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के जरिए, और फिर वो जाके मुल्क के अंदर कानून बनाती भी है और कानून को तब्दील भी करती है। कानून बनाती क्यों है और कानून को तब्दील क्यों करती है, ये सब जो चीजें हैं ये डिपेंड करती है सिचुएशन पे। मुल्क में जैसे हालात होंगे वैसा कानून बनेगा, मुल्क में जैसे हालात होंगे
वैसा कानून जो है बना हुआ उसको तब्दील करेंगे। तो मुल्क के अंदर कानून बनाने का, कानून को चेंज करने का अख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। आप सब जानते हैं, आपने देखा, हमने सब ने देखा कि रिसेंट जो लास्ट ईयर 2019 में डेवलपमेंट हुई पार्लियामेंट में, जिसमें रियासत जम्मू और कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35A ये रिमूव किया। ये किसने किया? ये पार्लियामेंट ने किया। क्यों किया? अब ये किस हिसाब से किया, इसके प्रोसीजर को फॉलो किया या नहीं किया वो अलग सवाल है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार थे कि उन्होंने उसको बदल दिया। यही होता है पार्लियामेंट, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू मेक चेंज द लॉ ऑफ कंट्री। अब हो गया पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट को समझना भी है ना, है क्या, इलेक्टेड पीपल कौन है, करते क्या है, बैठेंगे कैसे, उनका प्रोसीजर जो होगा, उनका काम का जो तरीका होगा उसको भी देखेंगे। तो पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, so far as the Indian parliament is concerned, it is consist of the president of India, राज्य सभा जिसे आप कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दूसरा जो है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, और इन दो को कहते हैं, जो पहला है राज्यसभा उसे कहते हैं अपर हाउस, और जो लोकसभा है उसे कहते हैं लोअर हाउस। अब ये देखना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे आता है। आप ये समझ लेना कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन्हीं चीजों पर मुश्तमिल है, एक तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। अब इनका प्रोसीजर क्या है, ये इलेक्ट कैसे होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा, हम इसके बाद में भी इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा हाउस जो है कितना पावरफुल है और किस हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है, राज्यसभा की मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी है, लोकसभा के मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी है। अब इसके पावर और फंक्शन क्या है, इसके एग्जीक्यूटिव पावर कौन से हैं, लेजिस्लेटिव पावर कौन से हैं, जुडिशरी पावर कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उन पर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन और पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या है या इंस्टीट्यूशन क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं। इंस्टीट्यूशन इज अ लॉन्ग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ए पर्टिकुलर पर्पस। कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होगा जिसको वो फुलफिल करने के लिए पूरा वो काम करता है। तो ये था आज का हमारा। नेक्स्ट में हम इसमें डिटेल में जाएंगे, जितने भी पार्लियामेंट के ऑर्गन्स हैं कौन कौन सा है, उनके फंक्शन क्या है, उन पर बात करेंगे। थैंक यू।